जिस तरीके से किसानों को लेकर के सरकार कहती है कि हमने किसान सम्मान निधि योजना चलाई, और जो अब ये डील ला रहे हैं, जो ये है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। 16 तारीख को पूरे देश में इसका विरोध होगा, मुख्यालय पे। सम्मान किस चीज़ का कर रहे हो? 5 एकड़ ज़मीन वाले को 6,000 रुपया साल का दे रहे हो, वो सम्मान दे रहे हो ना? आपने किसान आंदोलन देखा, 750 किसान शहीद थे, वो अमेरिका के नहीं थे, हिंदुस्तान के थे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। जय जवान जय किसान का नारा तो इस देश में लगाया ही जाता है। रही बात किसानों की, तो सबका पेट भरने वाला किसान आज के समय में कहीं ना कहीं त्रस्त दिखाई दे रहा है और लगातार इस चीज को लेकर के आपको बता दें कि हम आवाज उठाते आए हैं। चाहे वो शंभू बॉर्डर पर किसानों की लड़ाई हो, तब भी हमने आवाज उठाई है। इसी चर्चा को लेकर के आपको बता, बजट सत्र चल रहा था। बजट सत्र में एक ट्रेड डील होती है अमेरिका से और कहा जाता है कि इससे किसानों पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसको लेकर के आज मैं लोकदल कार्यालय आई हूँ। यहाँ पर तमाम किसान एकत्र हुए हैं। हमारे साथ चौधरी सुनील जी हैं, उनसे बात करेंगे और तमाम बड़े दिग्गज चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या ऋषि पाल अम्बावता। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से किसानों को लेकर के सरकार कहती है कि हमने किसान सम्मान निधि योजना चलाई? किसान सम्मान निधि योजना जो इन्होंने चलाई है, ऐसी कुछ इन्होंने नहीं किया। इन्होंने किसान को बेड़ा गर्क कर दिया है। और जो अब ये डील ला रहे हैं, जो ये है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। 16 तारीख को पूरे देश में इसका विरोध होगा, मुख्यालय पे। और ये कभी भी किसान की बात कर ही नहीं सकते। ये तो देखो, मैं ये कहूँगा, पूंजीपति और अडानी अंबानी की सरकार है, किसान की है ही नहीं। और इसमें हमने सबने मिलकर एकजुट, भाई BM सिंह जी हैं, सुनील सिंह जी हैं, हमने ये तय किया है कि जब हम राजनीति, देखो एक चीज़ है, किसान आज यहाँ सबसे बड़ा ये है कि चौधरी चरण सिंह के आवाज़ पे आए हैं और ये हमारा किसानों का देवता था। और हमने ये तय किया कि भाई अब मिल करके, बहुत दिन हो लिए, किसान लूट लिया पिट लिया, अब यहाँ से आगे सब मिल करके अच्छे लोगों को जोड़ करके आने वाले चुनाव में इनको बाहर करने का काम करेंगे। हमने ये तय किया है। आने वाली जो सरकार होगी, किसान की सरकार होगी। और हमने ये तय करा भी करेंगे, BM सिंह जी, हमने तो ये किया है, अगर हमारा जो भी किसान चुनाव लड़ेगा तो लोकदल के सिंबल पे लड़ेगा, लोकदल से उसे चुनाव लड़ाने का। किसानों की तो वैसी पार्टी लोकदल, जिसमें आप खेत जोतता किसान साफ साफ इसका सिंबल है। हुआ किसान, हाँ, हल जोतता हुआ किसान। और चौधरी चरण सिंह का ऊपर फोटो होगा। मिल करके हम सब अभी तय करेंगे। एक सवाल है, आपने कहा कि चौधरी चरण सिंह की बात करी आपने कि उनका फोटो होगा, सिंबल होगा। तमाम और भी पार्टियां हैं जो चौधरी चरण सिंह की तारीफ करती है, प्रशंसा करती है, कहती है हम इनके हितों में काम करते हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे? लोकदल और कई आप अन्य पार्टियां जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूंगी, वो भी यही कहते हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह जो किसानों के बड़े नेता थे, और चौधरी चरण सिंह यहाँ से जुड़े हुए हैं। लोकदल ही मेन जो उनकी पार्टी थी, लोकदल थी। और एक चीज़ है, हम चौधरी अजीत सिंह का भी बहुत सम्मान करते थे। उनके बेटे ने जो ये किया, भाजपा किसान विरोधी पार्टी है। जब भी लोगों ने विरोध किया चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, मैं कह रहा हूँ, ये कौन देने वाले? चौधरी चरण सिंह तो पूरा देश भारत रत्न दे दिया किसानों ने। पूर्ण इस रत्न से भी बड़े थे चौधरी चरण सिंह। आज की राजनीति में तो वोट बैंक की राजनीति होगी। अब नहीं चल रहा। अब जो चल लिया, झूठ तूफान जो इनका चलना था वो चल लिया। अब झूठ नहीं चलेगा। अब तो यहाँ ये चलेगा, किसान अब मजबूत कर रहे हैं। गांव में इनको घुसने नहीं देंगे, लठ बजाएंगे और वोट किसान के बेटे को देंगे, चाहे निर्दलीय आई हो या लोकदल से आएगा, जो उसको वोट देंगे। ये आपका क्या नाम? VM सिंह। क्या कहना चाहेंगे? जो लगातार अगर किसानों की बात हो तो भाजपा लगातार कहती आई है कि हम किसानों की पार्टी, हमने सम्मान निधि। आपने पूछा था सम्मान निधि के ऊपर, मैं बताता हूँ आपको। सम्मान किस चीज़ का कर रहे हो? 5 एकड़ ज़मीन वाले को 6,000 रुपया साल का दे रहे हो, वो सम्मान दे रहे हो ना? दो फसलें ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश पे 47 जिलों के अंदर गन्ना मेन फसल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी आधे के ज़िले हैं। बस्ती ले लो, अंबेडकर नगर ले लो, गोरखपुर ले लो, गोंडा ले लो, हर कहीं जो है गन्ना लगता है। गन्ना 100 रुपये क्विंटल कम दे रहे हैं। अगर 300 क्विंटल भी निकलता है तो आप लगा लीजिए कि 30,000 रुपया प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है किसान को। 5 एकड़ का 1.5 लाख हो रहा है। 1.5 लाख रुपए मारने के बाद किसान का वो भी पेमेंट जब मिलता है। तुलसीपुर बलरामपुर में अभी तक नहीं मिला पेमेंट पिछले साल का।
और 1.5 लाख मारने के बाद 6,000 दे रहे हो तो सम्मान दे रहे हो, वाहवाही लूटोगे। दूसरी फसल होती है धान की। धान कम से कम 25-30 क्विंटल निकलता है, 20 क्विंटल तो निकलता ही है। 2369 रुपया रेट है उसका MSP। यहाँ बिकता है 1500 में, 1600 में। अगर 800 का फर्क भी पड़ा, 700 का फर्क भी पड़ा, अरे 500 का फर्क भी पड़ा, तो 10,000 रुपया प्रति एकड़ का नुकसान है किसान को। 5 एकड़ वाले को 50,000 का नुकसान है अगर केवल 500 का फर्क पड़ा, और सम्मान दे रहे हो 6,000 रुपये और वाहवाही लूट रहे हो। ये सम्मान काय का है? ये तो बेवकूफ़ बनाने की बात है। किसान बहुत बेवकूफ़ बन गया, अब नहीं बनना चाहता, खत्म। ट्रेड डील हुई, उसमें भी कहा गया कि किसानों को नुकसान ही होने वाला है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ ट्रेड डील अभी हुई नहीं है, होने वाली है। अभी फ्रेमवर्क हुआ है उसका, जिसके हमें एक आइडिया मिल गया है। उनके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने कहा है कि पशुपालन और खेती के अंदर अमेरिका के किसानों को बड़ा फ़ायदा होगा, मतलब हमें घाटा होगा ना। इसलिए दिख रहा, हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि भाई आप ये काम मत करो, ये हरकत मत करो, किसान को बर्बाद करने का काम मत करो। अगर किसान को बर्बाद करोगे, किसान आपको उखाड़ के फेंक देगा। बहुत सीधी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे लगातार किसानों की बात हो रही है, किसानों की नीतियों की बात होती है, लेकिन वोट बैंक जो है किसानों पर ही लिया जा रहा है कि हम किसानों के लिए। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसान विरोधी ही रही है। आपने किसान आंदोलन देखा, 750 किसान शहीद थे, वो अमेरिका के नहीं थे, हिंदुस्तान के थे। वो काले कानून इस देश की जनता ने अपनी शहादत दे के वापिस कराए हैं। तो क्या ये आज फेवर में ला सकते? इन्होंने नया रूप निकाला काले कानून का, और नए रूप में अब फिर काले कानून थोप दिए। एक सवाल ये रहेगा, कोटेदार भी परेशान है, जो गांव में कोटेदार वगैरह होते हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारी भी मांगे नहीं पूरी हो रही हैं, हमें प्रॉपर एक सैलरी, एक वेतन नहीं मिल रहा है, तो हमें भी वो चाहिए। और बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, 17 को हम भी विधानसभा घेराव करेंगे। इधर आप लोग भी कह रहे हैं कि 16 को घेराव होगा, क्या? ये तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम जीत रहे हैं, देश की जनता हमें जिता रही है। देश की जनता कहीं उन्हें जिता ही नहीं रही है। कर्मचारी आंदोलन में है, आपने वहां कहा, आंगनवाड़ी वर्कर तक आंदोलन में है, पुलिस तक आंदोलन में है, अध्यापक आंदोलन में। अरे अध्यापक, कर्मचारी सभी आए थे। हमारे किसान आंदोलन में आए, बैंक एम्प्लॉय, सबने आके अपनी समस्या बताई। देश को इन्होंने समस्याओं में डाल दिया है, देश को आगे नहीं लेके जा रहे हैं, देश को सिर्फ बरगला रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी गांधी नेहरू, इसके बाद इनके पास बात ही नहीं है। कभी आपने मोदी जी की या किसी की स्पीच सुनी हो? आप देखिएगा, इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो अपनी बढ़ाएं। 2016 में नोटबंदी आई थी, आज 26 आ गया, 10 साल में क्या फायदा हुआ उसका? आपने उसके बाद में कितने कानून लेके आए आप? किसी चीज का फायदा हुआ? किसी का भी नहीं। अच्छा, आज बड़ा सम्मेलन रहा आप लोगों का, लोकदल का साफ साफ बोर्ड है, यहाँ पर तमाम किसान है। कैमरामैन को कहूँगी दिखाए एक बार, तमाम किसान यहाँ पर हैं, तमाम किसान यहाँ पर आए हैं, मीटिंग एक बड़ी चली, इसको लेकर के क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं? इस देश और आज क्या फैसला लिया? इस देश के किसान को कोरोना में ये पता चल गया था कि ये किसान देश जो है वो किसान चलाएगा। जब कोरोना में कॉरपोरेट 60 पैसे का मास्क 10 रुपए में बेच रहा था, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, ये गवर्नमेंट ने उसे प्रोटेक्शन दी 10 रुपए तक की। तो इतना देने के बाद वो जब किसान फ्री में खाना खिला रहा था, फ्री गेहूं बांट रहा था, जब आप देखिए किसान ने अपने हकों की लड़ाई लड़ी, किसान ने काले कानून इसलिए वापस कराए इस देश की जनता को रोटी खिलाने के लिए। अच्छा, एक सवाल, अंतिम सवाल रहेगा, तो आज क्या फैसला लिया गया? आज फैसला यही लिया है, हम इन कानूनों का विरोध करते हैं और पूरे देश का किसान इनका विरोध करता है, और मोदी जी को इस डील पर साइन नहीं करना चाहिए अगर इस देश के किसान को बचाना है। अगर साइन होता है तो फिर आंदोलन होगा, हमें शहादत देनी पड़ेगी। हो सकता है अगली बार इंटरव्यू मेरी जगह कोई और दे रहा हो, मैं ना रहूं। ऐसा ना कहिए, बिल्कुल। देखिए, लोकदल से हमारे साथ तमाम किसान कार्यकर्ता जिनसे हम बात कर रहे थे, आपको बता दें कि लगातार ट्रेड डील हो रही है, जिसको लेकर किसान परेशान है। उनका कहना है कि ये डील नहीं होनी चाहिए, इससे हमारा काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तमाम अपडेट्स लाती रहूंगी, जुड़े रहे UP24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव। यदि आपके भी हैं कोई अपने मुद्दे, तो जरूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उसको सेव कर लीजिए, और जो भी कोई खबर हो तो जरूर बताएगा।